प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत बहुपद अध्याय, जिसमें हम महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे, जिसको कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण सर्वसमीका है x धन y की घात 2 बराबर x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2। इसे आपको याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण सर्वसमीका है x ऋण y की घात 2 बराबर x की घात 2 ऋण 2xy धन y की घात 2। तीसरी सर्वसमीका है x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर x धन y कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x ऋण y। इसके बाद चौथी सर्वसमीका के अंतर्गत एक कोष्टक में यदि x धन a है तथा दूसरे में x धन b है, तब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर धन कोष्टक में a धन b x धन a b। पाँचवें नंबर पे x धन y धन z की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। इन सर्वसमीकाओं को आपको याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न हम हल करते हैं। उदाहरण क्रमांक 16, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x धन 3 गुणित x धन 3 का यहाँ पहले गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसे हम लिखेंगे x धन 3 की घात 2। और जैसा कि हमने सर्वसमीका नंबर 1 अभी हमने देखा था, उसके अनुसार x धन y की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2। यहाँ हम x के स्थान पे x तथा y के स्थान पे 3 रखते हैं, तब हमारा समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा x की घात 2 धन 2x गुणित 3 धन 3 की घात 2, अर्थात x की घात 2 धन 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6x लिखेंगे और 3 की घात 2 अर्थात 3 गुणित 3 अर्थात 9 होगा। इस प्रकार से इस का हल इस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 है x ऋण 3 और x धन 5 का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुणनफल के रूप में x का मान, यदि हम a का मान ऋण 3 ले लें और b का मान 5 ले लें। चूँकि हम जानते हैं कि x धन a और x धन b सर्वसमीका में जैसे आपको बताया x या 2 धन a धन b x धन a b होता है, तो यहाँ पे 3 और ऋण 3 और 5 रखने पर a b के स्थान पर x या 2 ऋण 3 धन 5 x धन ऋण 3 गुणित 5 हल करेंगे तो x स्क्वायर और 5 में से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होगा, 2x लिखेंगे और ऋण 3 और 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 15 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है उदाहरण क्रमांक 17। इसके अनुसार सीधे गुणा करके न करके 105 गुणित 106 का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसको सर्वसमीका के आधार पर सरल करना है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं 105 गुणित 106 बराबर 100 धन 5 लिखेंगे और इससे लिखेंगे हम 100 धन 6। अब यहाँ हम देख रहे हैं सर्वसमीका के आधार पे कि x धन a धन गुणित x धन b बराबर होता है x स्क्वायर धन ए बी एक्स धन ए बी। तो a का मान यहाँ पर यदि हम 5 ले लें और b का मान 6 ले लें और x का मान यहाँ पे 100 है ही, तो इस आधार पे सूत्र का उपयोग करने पर यहाँ होगा 100 की घात 2 x के स्थान पर रखेंगे और a का मान 5 और b का मान 6 रखने पर गुणित यहाँ पे 100 लिखेंगे x के स्थान पे धन a गुणित b अर्थात 5 गुणित 6 लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर 100 की घात 2 का अर्थ है 100 का 2 बार आपस में गुणा। यहाँ पे हो जाएगा हमें प्राप्त 10,000 धन यहाँ होगा 1100 धन 30। अब इसे हम जोड़ लें, तब जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 11,130। उदाहरण क्रमांक 18 हम देखते हैं। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है जो हमें बहुपद ज्ञात हैं। तो पहला है 49 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर धन 70 ए बी धन 25 बी स्क्वायर। हम
49 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 गुणित 7 अर्थात 49, 7 a की घात 2 लिख सकते हैं। और इस तरीके से इसे लिखेंगे 2 गुणित 7a 14 बचा 5, यहाँ पे 75 होगा, 14 75 तो 5b लिखेंगे। और इसी प्रकार से इसे हम 5b की पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं। सरल करने पर हमें वही 25b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यदि x के स्थान पे 7x और y के स्थान पे 5b ले लें तो सर्वसमीका के आधार पे x धन y की घात 2 बराबर होता है x स्क्वायर धन 2xy धन y स्क्वायर। तो इस आधार पे हम सरल करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 7a धन 5b की घात 2। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। दो गुणनखंडों के 7a धन 5b और दूसरा भी 7a धन 5b। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 25/4 x की घात 2 ऋण 1/9 y की घात 2 को सरल करना है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 अर्थात 25 होता है, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 अर्थात 5/2 की घात x की घात 2 लिखा जा सकता है। ऋण इसे लिखा जा सकता है 1/3 y की घात 2। अब चूंकि हम जानते हैं सर्वसमीका के आधार पे x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर होता है x धन y और दूसरे कोष्टक में x ऋण y, तब हम इसे लिखेंगे 5/2x धन 1/3y और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 5/2x ऋण 1/3y। इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उदाहरण क्रमांक 19 की। 3a धन 4b धन 5c की घात 2 को प्रसार करना है। तो चूंकि सर्वसमीका के आधार पे हम जानते हैं कि x धन y धन z की घात 2 बराबर हमें ज्ञात है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx होता है। इस सूत्र को याद रखना है आपको। तुलना करेंगे हम, यहाँ पे x का मान 3a रख दें, y का मान 4b और z का मान 5c रखें, तब इस सर्वसमीका के राइट हैंड साइड में हम रख दें x के स्थान पे लिखें 3a की घात 2 धन 4b की घात 2 धन 5c। इसी तरीके से 2xy के स्थान पे लिखेंगे हम 2 गुणित x अर्थात यहाँ पे 3a और y अर्थात 4b कोष्टक में लिखेंगे ताकि हम इसका गुणा कर सकें, धन 2yz अर्थात 2 गुणित 4b गुणित 5c। इसी तरीके से 2zx का मान रखना है तो 2 गुणित 5c और गुणित 3a। इस तरीके से हमने यहाँ पर x y z का मान इस सर्वसमीका में रख दिए। अब हम सरल करेंगे तो 3a का अर्थ है 3a का 2 बार आपस में गुणा करना है, 3 तिया 9 और a की घात 2 होगा। इसी प्रकार से 4b का मान होगा 4 गुणित 4 अर्थात 16b की घात 2, 5 गुणित 5 अर्थात 25c की घात 2 होगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 6 चौ 24 होगा, 2 तिया 6 6 चौ 24 ab और इसको सरल करेंगे तो 4 दूनी 8 8 अपना 40 bc। इसी तरीके से 2 पंचे 10 10 तिया 30 ac इसका आंसर लिखेंगे। इस प्रकार से हम इस सर्वसमीका को प्रसार करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें 4a ऋण 2b ऋण 3c की घात 2 को प्रसार करना है। तो जैसा कि ऊपर हमने प्रश्न को सरल किया वैसा ही इसमें करेंगे। हम जानते हैं कि x धन y धन z की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। इसमें हम x तथा y और z के मान रखेंगे। x का मान 4a, y का मान ऋण 2b और z का मान ऋण 3c रखने पर यहाँ पे x के स्थान पे 4a की घात 2 धन ऋण 2b की घात 2 और z का मान हम लिखेंगे यहाँ पे ऋण 3c की घात 2। अब इसी प्रकार से धन 2xy अर्थात 2 गुणित 4a गुणित ऋण 2b लिखेंगे। 2yz के स्थान पर लिखेंगे हम धन 2 गुणित ऋण 2b और गुणित ऋण 3c कोष्टक में लिखेंगे इसको। फिर इसके बाद धन
2 गुणित ऋण 3c गुणित 4a लिखेंगे zx का मान रखने पर। सरल करेंगे तो 4 गुणित 4 अर्थात 16 a की घात 2, ऋण 2 गुणित 2 अर्थात धन 4b की घात 2 और ऋण 3 गुणित ऋण 3 अर्थात 9c की घात 2 होगा, 3 तिया 9। इसके बाद हम सरल करेंगे तो धन के स्थान पर ऋण का चिन्ह आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ए बी लिखा जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बी सी और इसके बाद लिखा जाएगा 2 तिया 6, 24, ऋण 24 ए सी। इस प्रकार से इसका हम प्रसार कर लेंगे। आइए अब उदाहरण क्रमांक 21 हम देखते हैं। 4x² धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण 4xy ऋण 2yz धन 4xz का गुणनखंड ज्ञात करना है। अभी हम प्रसार कर रहे थे, अब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हम सूत्र लिखेंगे। x धन y धन z की घात 2 बराबर होता है x² धन y² धन z² धन 2xy धन 2yz धन 2zx। चूँकि यहाँ पे ज्ञात है हमें 4x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण 4xy, इसे हम लिख सकते हैं 2x की घात 2 लिख सकते हैं इसको। और इसी तरीके से इस y की घात 2 लिखेंगे और यहाँ पर z की घात 2 लिखेंगे। तो y के स्थान पे आपने देखा कि ऋण y रखा है। इसका कारण ये है कि हम यहाँ पे जब ऋण का चिन्ह लगा रहे हैं, धन का चिन्ह लगाएंगे, 2xy होता है तो 2 गुणित x का मान तो 2x हो गया, लेकिन y का मान होगा ऋण y, जिससे हमें ऋण 4xy मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे y के स्थान पे हम ऋण y लिखेंगे और z लिखेंगे तो ऋण 2yz प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम 2 गुणित 2x गुणित z लिखेंगे तो हमें 4xz मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम x धन y धन z की घात 2 के रूप में लिखें तो x के स्थान पे 2x रखेंगे, y के स्थान पे ऋण y रखेंगे। आप जैसा देख रहे हैं हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। और z के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। तब इसे लिखने पर 2x ऋण y धन z पूरे की घात 2 लिखेंगे। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 2x ऋण y धन z की घात 2। चूँकि घात 2 लगी है, इसका अर्थ ये है कि इसे हम गुणनखंड के रूप में 2x ऋण y धन z एक कोष्टक में लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे 2x ऋण y धन z। इस प्रकार हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही भविष्य में महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।